हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक सेम एज इट इज। तो हमने पार्ट 3 वीडियोस बनाए थे मैट्रिसेस, तो यहाँ पर भी हम मैट्रिसेस की बात करेंगे, बट हम सम स्पेशल मैट्रिसेस की बात करेंगे। ठीक है, जो मुझे जहाँ तक बोर्ड के एग्जाम्स में तो उसका कोई भी यूजेस नहीं है। आपके जेई मेंस में, आईआईटी जेई मेंस में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, एडवांस में आ सकते हैं। ठीक है, बट लीनियर अलजेब्रा में इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हम ये भी इस वीडियो में ये भी समझेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और इसका हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे। ठीक, ये होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यूज करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें रो एंड कॉलम्स बोथ आर इक्वल। रोज और कॉलम्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, एम क्रॉस एम करो आप, या आप रिप्रेजेंट करो एन क्रॉस एम, बोथ आर इक्वल थिंग्स। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वही चीज आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं क्या होता है इसकी डेफिनेशन। स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, और स्क्वायर मैट्रिक्स, हम स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij M cross M. M cross M representing a square matrix because of row and column both are equal. That's why I have written a M cross M matrix. इसलिए मैंने M cross M लिखा। ठीक है, is a symmetric if Aij that means I means a row, J means a column, equals to AJI। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में अगर कहते हैं तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में हम मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखते हैं, ए आई जे, जैसे हम लिखते थे ना A11 दैट मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो उसी में से इक्वल्स टू A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। रिमेंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सेम हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, सब कुछ सेम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है, a square matrix A is equal to Aij M cross n M cross M। ठीक है, is a skew symmetric if skew symmetric if Aij, the technical representation of matrix is Aij is equal to minus Aji। क्या होता है इसका मतलब, A is equal to minus A ट्रांसपोज। ठीक है, जहां पर आपका ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हो वो नेगेटिव आए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किया था, अब इसका हम प्रूव करेंगे। जो मैंने कहा था वीडियो में कि हम इसका प्रूव भी करेंगे, क्योंकि कई एग्जाम्स में लीनियर अलजेब्रा में मोस्ट ऑफ द टाइम्स
क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूफ पूछा जाता है, और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जैसे कि यूपीएससी है, वहां पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड प्रूफ द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यूनिकनेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए करेंगे। और आईआईटी जेईई में अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार जी एडवांस में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। ओके, लीनियर अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका प्रूव करेंगे। प्रूफ बहुत इजी है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, ठीक है। प्रूफ की हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैसे प्रूफ का क्वेश्चन आ सकता है। The question is, show that every square matrix can be, sorry, show that every square matrix, हमें क्या शो करना है, यूनिकली expressed or express the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix, ठीक है। ये हमारी प्रूफ लाइन है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हम यहाँ पर ये चीज प्रूव करना चाहते हैं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो हम रिप्रेजेंट वहां यहाँ पे हम वो चीज प्रूव करेंगे, ओके। सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये आपकी क्वेश्चन है, प्रूव के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक, हम प्रूव करते हैं। हमने पढ़ा था A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज सिमेट्रिक, और क्या पढ़ा था, A इज इक्वल टू माइनस AT इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये हमने पढ़ा, रिमेंबर दिस, ओके। सॉल्यूशन पे आते हैं। ए एक मैट्रिक्स है, इंटरेस्टिंग। हम एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखता हूं, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल चीज है। हम इसको क्या करते हैं, ए को हम रिप्रेजेंट एक इक्वेशन को रीराइट कर रहे हैं, इक्वेशन को हाफ ए प्लस हाफ ए टी प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए टी, दैट मीन्स हाफ ए टी एंड हाफ ए टी गॉन टू गेट द ए, ओनली ए इक्वल्स टू ए, ओके। हमने इक्वेशन को रीराइट, ठीक है, हो गया। अब हमने इक्वेशन को रीराइट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन, ये वाली जो चीज है, इसको हम काउंट करेंगे पी, और इसको ले लेंगे क्यू, ठीक है। तो हमारा पी क्या हुआ, हाफ इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यू क्या हुआ, हाफ इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। कुछ समझ आ रहा है कि हम समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। अब आपने पी को क्या, पी की वैल्यू क्या ले ली है, हाफ ऑफ ए प्लस ए टी एंड क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए टी। चलिए पहले ए को प्रूव करते हैं, ठीक है। पी, पी की वैल्यू आपकी क्या है, हाफ
ए माइन प्लस ए ट्रांसपोज। क्या करोगे आप? मैं क्या करता हूँ, ई पे भी एक ट्रांसपोज लेता हूँ, इस पे फुल ट्रांसपोज। सिंपल चीज है। टी का ट्रांसपोज लिया, क्या हुआ यहाँ पे, हाफ एज इट इज रहेगा, हाफ पे ट्रांसपोज है नहीं। ए का ट्रांसपोज करूंगा, क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा, क्या होगा, सिंपल चीज है, हमें क्या मिलेगा, ए। क्यों, ए मतलब क्या होता है, ए आई जे, ठीक है। मैं इसका ए ट्रांसपोज करता हूं तो क्या होता है, ये ए जे आई, दैट मीन्स आई जे, आई इज रिप्रेजेंटिंग रो एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम, सेम एज इट इज ये ट्रांसपोर्टिंग ट्रांस ट्रांस ए का हम ट्रांसवर्स करते हैं तो वो क्या मिलता है, ए जे आई, ठीक है। मीन्स रो एंड कॉलम, आप कॉलम को रो में स्वैप करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे किया। अब ये क्या बना, ए टी प्लस पी, क्योंकि समीशन में अगर आप ए प्लस ए टी लिखते हैं या फिर ए टी प्लस ए लिखते हैं, ये किसकी वैल्यू थी, पी की वैल्यू, तो पी टी इज इक्वल टू पी। दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज इक्वल टू ए टी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो पी कैसा मैट्रिक्स है, पी क्या हुआ, पी इज अ सिमेट्रिक, ठीक है। पी हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। यहां से हम ये चीज शो करते हैं, पी इज अ सिमेट्रिक। क्यू के लिए क्या करते हैं, हमने इसको पी लिया था, इसको क्यू लिया था, ठीक है। क्यू क्या लिया था, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। क्यू पे भी हम ट्रांसपोज करते थे, हाफ ऑफ ए माइनस ए टी, क्यू टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब यहां पर हमने क्यू की वैल्यू क्या ली थी, ए माइनस ए टी, बट यहां तो ए ट्रांसवर्स माइनस ए आया, दैट मीन्स क्यू टी इज इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है। क्यू ट्रांसपोज का आप अगर ट्रांसपोज करते हो क्यू की वैल्यू को, तो वो क्या आएगा आपका, माइनस क्यू, ठीक है। सो क्यू टी इज इक्वल टू माइनस क्यू, यू गेट क्यू इज अ, हमारा क्यू यहां से क्या हुआ, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। क्यू हमारा क्या हुआ, क्यू सिमेट्रिक। ये हमने प्रूव किया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिकनेस प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, यूनिकनेस, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोला था यूनिक, एक्सप्रेस एज अ यूनिक, ठीक है। तो हम यूनिक एक्सप्रेस करेंगे। यूनिक के लिए हम क्या करते हैं, यूनिकनेस, आपको यूनिकनेस प्रूव करनी है तो आप यूनिकनेस के लिए क्या करिए, ए इज इक्वल टू ले लीजिए आर प्लस एस, ठीक है। आर इज योर सिमेट्रिक एंड एस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। सिंपल है, अगर आप ए को लेते हैं तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ले सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट वन साइड, वन साइड, अगर आप इसको, सॉरी, आप ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या होगा, आर प्लस एस का भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। और आपको पता है कि अगर ट्रांसपोज को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आर ट्रांसपोज, ये प्लस रहेगा क्योंकि एस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस टी क्या होगा, माइनस एस टी, बिकॉज ऑफ एस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होता है, जहां पर ए इज इक्वल टू माइनस ए टी, ठीक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज,
तो वही हमने यहां पर लिया माइनस एस ट्रांसपोज, ठीक है, एटी। तो यूनिकनेस चेक करना है, ये क्या था हमारा पी ए प्लस ए ट्रांसपोज। आप यहां पर ए की वैल्यू रखिए और ए टी की वैल्यू रखिए, ऑफ आर प्लस एस प्लस आर टी माइनस एस टी। आप ये रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे मुझे बताइए। आप इसको ए ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एस भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सॉरी, यहां अगर मेरा प्लस रहेगा तो मैं आर माइनस एस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आर माइनस एस लिखता हूं, यहां भी आर टी प्लस एस टी लिखता हूं, सॉरी, हाफ आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। अभी कैसे आया मैं बताता हूं। एस ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस टी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस एस। सिंपल, मैंने वही किया यहाँ पर, आर माइनस एस। यहां पर भी मैंने वही किया। यहां पे क्या होगा, एस एस इज कैंसिल, ठीक है, हाफ टू आर। तो ये क्या मिला आपको, आर। क्या मिला, आर। और आर किसके बराबर है, पी के, बिकॉज ऑफ पी ऑल्सो असिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया। ये यूनिकनेस हुआ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। सेकंड कहते हैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, क्यू ले लेंगे, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सिंपल है, वैल्यू रखो, हाफ आर प्लस एस रखेंगे आप यहाँ पर, ए की वैल्यू माइनस, आप ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी पहले क्या है, आर टी माइनस एस टी, माइनस हो जाएगा, सेम। अब आप वैल्यू चेंज करिए, आर प्लस एस माइनस आर टी की जगह क्या ले लेंगे, माइनस आर, एस टी माइनस एस, तो ये हो जाएगा प्लस एस, माइनस आर इज कैंसिल, यू गेट अ एस, एस इज इक्वल टू क्यू, ठीक, क्यू इज इक्वल टू एस। तो ये क्या हुआ हमारा, क्यू सिमेट्रिक। कोई भी एग्जाम में अगर प्रूफ पूछा जाए द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो उसे हम ऐसे करना है। एंड अगर उस क्वेश्चन में यूनिकनेस बोला है तो आपको यूनिकनेस में ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा हम इसमें एक और चीज कवर कर लेते हैं। ये हमारा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हम एक चीज और कर, छोटी सी एक जो चीज है वो हम इसमें ऐड करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार लीनियर अलजेब्रा में ये जो चीजें होती हैं, हम इसको छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इसको हम भूल जाते हैं, और बहुत कंफ्यूजिंग होती है ये, क्योंकि याद रखना है इनको। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मींस सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आप सिंपल याद रखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो वो क्या होगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मींस इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। बस ये दो छोटे टॉपिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है जिसका डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आज के लिए बस, थैंक यू।